अंग्रेजी बिल्कुल गोरों जैसी बोलना चाहते हो तो गोरों को सुन के ही वो आएगी। और इसके लिए आजकल हम देख रहे हैं मूवी ट्रॉय, और ट्रॉय मूवी का सीन नंबर 7, जो मैं तरतीब दे रहा हूँ सीन नंबर 7, वैसे उनकी अपनी तरतीब है। वीडियो नंबर 7, एपिसोड नंबर 7 आपको मिल रही है। इसमें पिछली वीडियो में हमने सुना कि वो कह रहा था एगेमेम्नन, देयर इज ओनली वन मैन ही लिसन टू, एगेमेम्नन ने कहा था। और वो कौन है, उसकी तरफ उसने सेंड एमर्सरीज इन द मॉर्निंग वाली जो बात की थी, सुबह पैगाम रसां भेज दो। तो ये है इथिका ग्रीस, उसका सीन है, और उस बंदे की तरफ लोगों को रवाना कर दिया गया। सुनते हैं क्या बात हो रही है। Please, brother, we were told. ये क्या बोले, ये दो लोग जो आए हैं, एक बंदा बैठा हुआ कुत्ते के साथ, वो ऊपर पहाड़ के, ये दो लोग, वो पीछे शिप आई खड़ी है। तो ये कोई मुसाफिर लगते हैं, पैगाम रसां लगते हैं, जो उसने कहा था एगेमेम्नन ने, सेंड एमर्सरीज इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल द किंग्स ऑफ ग्रीस एंड देयर आर्मीज। उसने कहा था सेंड एमर्सरीज इन द मॉर्निंग। तो ये लगता है कि ये वो बंदे जो आ रहे हैं, पीछे शिप खड़ा हुआ है, तो ये वही बंदे लग रहे हैं जो इधर आए हुए हैं। Please, brother. क्या बोला ब्रदर, तो समझ आया, बाकी क्या बोला, ग्रीटिंग्स ब्रदर, ग्रीटिंग्स, सलाम अलैकुम भाईजान। हम कहते हैं ना सलाम अलैकुम भाईजान, अस्सलाम अलैकुम भाईजान। ग्रीटिंग्स अंग्रेजी में सलाम को ग्रीटिंग्स कहा जाता है। ग्रीटिंग्स ब्रदर, आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड डे कह सकते हैं। ग्रीटिंग्स यूनिवर्सल है, सबको कह सकते हैं, किसी टाइम भी कह सकते हैं। ग्रीटिंग्स ब्रदर, वी वर टोल्ड, हमें बताया गया है। वी वर टोल्ड, समबडी टोल्ड अस, हमने किसी ने बताया है। या वी वर टोल्ड, ये पैसिव वॉइस है। वी वर टोल्ड, क्या टोल्ड? King Odysseus is hid in the hills. किंग ओडिसियस इज हिड इन द हिल्स। ग्रीटिंग ब्रदर्स, भाईजान सलाम अलैकुम। वी वर टोल्ड किंग ओडिसियस इज हिड इन द हिल्स। King Odysseus is hid in the hills. वी वर टोल्ड, हमें किसी ने बताया है, हमें पता चला है, किंग ओडिसियस इज हिड इन द हिल्स, कि किंग ओडिसियस जो है, बादशाह ओडिसियस जो है, वो पहाड़ों में छुपा हुआ है। हिड, छुपा हुआ है। इज हिड, हाइड्स या इज हाइडिंग। इज हिड पैसिव वॉइस, वी वर टोल्ड ये भी पैसिव वॉइस है, और इज हिड छुपा हुआ है, ये भी पैसिव वॉइस है। वी वर टोल्ड किंग ओडिसियस इज हिड इन द। तो ये मेरे सैंपल वीडियोस हैं, आपको अंदाजा देने के लिए कि मैं किस लेवल से बारीक बीनी से अंग्रेजी सुनवा के आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए पूरा कोर्स, मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आ रहा है, आप वेबसाइट पर आ जाइए। पूरे कोर्स में आपको लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर और बोल कर आपको गाइड किया है। पूरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। चंद एक मोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको गोरों की समझ नहीं आती। पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा। तो फुल कोर्स में आपको मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक, टॉक शोज, प्रेजेंटेशंस, हर तरह की चीज़ मैंने सुनवा के, डायलॉग्स, बहुत डिटेल्ड मटेरियल डाला। ये गो थ्रू आप कर लेते हो तो अंग्रेजी आप पर पानी पानी की तरह हो जाएगी। फुल कोर्स यहाँ से लिंक लेके आ जाइए। हिल्स, King Odysseus is hid in the hills. Odysseus. That old bastard drinks my wine and ओडिसियस, तुम ओडिसियस का कह रहे हो? ओडिसियस को ढूंढ रहे हो तुम? that old bastard drinks my wine and never pays. That old bastard drinks my wine and never pays. वो बूढ़ा, बास्टर्ड एक लफ्ज है, बड़ा गलत किस्म का, सुना वो तो आपने है, और मैं बोल के कैसे बताऊं। ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, बेवलद जो आदमी होता है, जो बच्चा बगैर उसकी वालिद का पता ना हो, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग अपनी जुबान में, क्या कहते हैं? मुझसे ना बुलवाओ, बस समझ लो। बास्टर्ड, जिसके बाप का मालूम ना हो, उसको अंग्रेजी में बास्टर्ड कहते हैं। मैं लफ्ज बोल नहीं रहा, आप खुद पहचान लो। That old bastard drinks my wine and never pays. ओडिसियस की बात कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। दैट ओल्ड बास्टर्ड ड्रिंक्स माई वाइन एंड नेवर पेज बैक। जो बूढ़ा ओडिसियस है, वो जो बेवलद है, बगैर वालिद के जो ओडिसियस बूढ़ा है, ड्रिंक्स माई वाइन यानी मेरा खाता है, एंड नेवर पेज बैक, और कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। यानी मेरा खाता पीता है, लफ्जी तौर पर है कि वो मेरी शराब पीता है और मुझे उसका मुआवजा वापस नहीं देता, मतलब खाता है, देता किसी को कुछ नहीं, ये कहने का मकसद है। That old bastard drinks my wine and never pays. That old bastard drinks my wine and never pays back. More to respect your king.
यू आर टू रिस्पेक्ट योर किंग। ये लफ्ज आपने सुना है, आर टू। यू मस्ट, यू शुड, जिसे कहते हैं ना आपको करनी चाहिए, यू मस्ट या यू शुड या यू नीड। उसके लिए जो इखलाकी फ़र्ज होता है, मजहबी या इखलाकी फरीज़ा होता है, फ़र्ज होता है, उसे शुड भी कह सकते हैं, नीड भी कह सकते हैं, मस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतरीन वजह है मस्ट की सेकंड फॉर्म ought to, OUGHT, ought to. You ought to respect your king. That old bastard drinks my wine and never pays. वो किंग ओडिसियस को ढूंढने आए हैं जो कि इस इथिका ग्रीस का जो किंग है, तो ये उसके बारे में बड़ी बुरी बातें कर रहा है कि दैट ओल्ड बास्टर्ड ड्रिंक्स माई वाइन एंड नेवर पेज बैक। तो वो लोग कह रहे हैं कि आपको अपने बादशाह की इज्जत करनी चाहिए। Bastard drinks my wine and never pays. You ought to respect your king. You ought to, आपको चाहिए कि रिस्पेक्ट योर किंग, अपने बादशाह की इज्जत करो। आपको अपने बादशाह की इज्जत करनी चाहिए भाई। Friend. फ्रेंड, दोस्त, दोस्त, आपको अपने बादशाह की, अपने हुक्मरान की इज्जत करनी चाहिए। Respect him. रिस्पेक्ट हिम, उसकी इज्जत करूं मैं। I'd like to punch him in the face. I'd like to punch him in the face. I like to या I'd like to, I'd like होता है I would like to punch him in the face। मैं रिस्पेक्ट करूं उसकी, मैं तो उसका बूथा रंग दूं। ठीक है, I'd like to punch him in the face। हम पंजाबी में कहते हैं ना, मैं बूथा रंग देना, मैं मत्था रंग देना, मैं वो आपका मुंह दूसरी तरफ कर दूंगा। I'd like to punch him in the face. I'd like to punch him in the face. I like to punch him in the face। मैं तो उसका मुंह लाल कर दूं मार मार के। He was pouring at my wife, trying to tear her clothes off. ये क्या बोला है, बड़ा टफ लगा है आपको। Pouring at my wife, trying to tear her clothes off. He was pouring at my wife, trying to tear her clothes off. आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप 50 मरतबा सुनो, ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि कान ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर समझ आएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या कहा है। He is pawing, He was pouring at my wife, trying to tear her clothes off. he is pawing, paw होता ना जैसे वो पंजा मारना, झपटना। He is pawing my wife, वो मेरी बीवी पर पंजे गाड़ने के चक्कर में है, वो मेरी बीवी पर पंजे गाड़ता है, राइट। एंड और He was pouring at my wife, trying to tear her clothes off. एंड ट्राइंग टू टीयर हर क्लोज ऑफ, वो मेरी बीवी पर पंजे गाड़ना चाहता है, उसकी नजर मेरी बीवी पर है। एंड ट्राइंग टू टीयर हर क्लोथ्स ऑफ, और उसके कपड़े फाड़ना चाहता है। ये जो किंग ऑफ अडिसिया है, एथिका है, किंग अडिसिया उसका नाम क्या है, तो उसकी मैं कैसे इज्जत करूं? वो तो मेरी बीवी पर उसने नजरें जमाई हुई है और वो तो उसके कपड़े फाड़ना चाहता है, यानी वो बुरी नजर रखता है मेरी बीवी के लिए। Pouring at my wife, trying to tear her clothes off. He is pawing on my wife and trying to tear her clothes off. तो वो बेचारे मायूस होके कि हम तो इससे पूछ रहे थे कि यहाँ पर पहाड़ों में सुना है कि किंग ओडिसिया छुपा हुआ है, तो हम तो उसका पूछने आए थे। उसने उसकी निकोई करनी शुरू कर दी, उसकी इंसल्ट करनी शुरू कर दी है। तो मायूस हो रहे हैं कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ पता नहीं चलेगा कि किंग ओडिसिया कहाँ है। I hope Agamemnon's generals are smarter than his emissaries. I hope Agamemnon's generals are smarter than his emissaries. कहता है मुझे उम्मीद है कि एगेमेम्नॉन के जो जर्नैल हैं वो उसके एलचियों से ज़्यादा या उसके नुमाइंदों से ज़्यादा अक्लमंद और स्मार्ट लोग हैं। यानी ये जो लोग थे ये एगेमेम्नॉन का पैगाम लेके आए थे। वो जो पीछे शिप्स खड़ी थी उस पर सफ़र करके और किंग एडिसिया को ढूंढने के लिए आए थे। तो कहता है मुझे उम्मीद है कि जनरल उसके जो किंग एगेमेम्नॉन है उसके जर्नैल जो है वो ज़्यादा अक्लमंद है उसके जो नुमाइंदे या एलची जो भेजते हैं उनसे। Agamemnon's generals are smarter than his emissaries. What did you say? मायूस होकर जा रहे थे और उसने जो बात की तो वो वापस मुड़े हैं, कहते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? कि एगेमेम्नॉन, आप कौन हो और एगेमेम्नॉन को क्या जानते हो, और उसके जर्नल और उसके एमिसरीज, ये क्या मामला है, तुम क्या जानते हो? What did you say? You want me to help you fight the Trojans? You want me to help you fight the Trojans. तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। You want me to help you. तुम चाहते हो, you want me, तुम मुझे चाहते हो, to help you, कि मैं मदद करूं, to fight Trojans, ट्रोजन्स के साथ लड़ने में। तुम चाहते हो कि ट्रोजन के साथ लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूं। You want me to help you fight the Trojans? You want me to help you fight the Trojans. You're. आप Are you?
आयु आप हो, आप पहले वाला कहला आप कहीं कहता है आप हो आयु। Forgive us, King Odysseus. Forgive us, King Odysseus। जब उसने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं ट्रोजन्स को लड़ने में, तो इसका मतलब है तुम जिसको ढूंढने आए हो वो मैं ही हूं, मेरे पास आए हो ना तुम। वो नहीं समझ पाए कि यही है वो किंग Forgive us, ओडिसियस। King Odysseus. फॉरगिव अस, फॉरगिव की बजाय फॉरगिव, फार का बताया हुआ बार बार कि फार की फ साउंड लेनी है आपने, और अगर अकेला फार हो तो भी, या फॉरगिव में फॉरगेट में, तो फार वाला हिस्सा फ सिर्फ और अगला हिस्सा बोल देना है, फॉरगिव फॉरगेट, राइट। तो फॉरगिव अस किंग ओडिसियस। Forgive us, King Odysseus. Well, वेल अच्छा, I'm gonna miss my dog. आई एम गोना मिस माई डॉग। अच्छा, तो मैं इस कुत्ते को बहुत याद करूँगा। I'm gonna miss my dog. King Agamemnon has a favor to ask of you. आई एम गोना मिस माई डॉग, इसका मतलब ये क्या है कि वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा जो काम तुम कह रहे हो उस काम के करने के लिए, तो मेरा कुत्ता पीछे अकेला रह जाएगा। इसमें उसने ऑलरेडी हाँ बोल दी है कि मैं जो तुम काम के लिए आए हो मैं। Agamemnon has a favor to ask you. वो क्या बोल रहे हैं झुक के, किंग एगेमेम्नॉन हैज अ फेवर टू आस्क यू। Agamemnon has a favor to ask of you. किंग एगेमेम्नॉन, बादशाह एगेमेम्नॉन, हैज अ फेवर, उसको एक मदद की जरूरत है, टू आस्क यू, जो वो आपसे मांगना चाहता है। बादशाह एगेमेम्नॉन, बादशाह को एक मदद की जरूरत है जो आपसे लेना चाहता है। किंग एगेमेम्नॉन हैज अ फेवर टू आस्क यू, एक फेवर वो मांगना चाह रहा है आपसे, एक आपसे हमदर्दी या एक काम आपको पड़ गया, उसको आपसे काम पड़ गया। Of course he does. ऑफ कोर्स ही डज, पता है मैनू, ऑफ कोर्स यकीनन पता है, ऑफ कोर्स ही डज, ही डज। अब मैंने पीछे बताया था कि ही हैज अ फेवर टू आस्क, वो आपसे फेवर मांगना चाहता है, तो इसको जवाब में कहने की जरूरत नहीं है यस ऑफ कोर्स ही नीड्स अ फेवर, ये कहने की जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स ही डज, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही नीड्स अ फेवर टू आस्क, उसको एक फेवर की जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कहता है ऑफ कोर्स ही डज, हाँ हाँ है उसे, हाँ है उसे क्या जरूरत, Of course he does. ऑफ कोर्स ही डज। तो मान गया वो एमरसरीज उसके पास पैगाम लाए हैं कि किंग एगेमेम्नॉन चाहता है कि आप उसकी तरफ से जाओ, उसको एक्लीस को मिलने और उसे मनाओ हमारे लिए, क्योंकि एक्लीस डायरेक्ट तो हमारी बात नहीं मानेगा। तो ये वो बंदा है जिसकी वो बात मानने को तैयार है, सुनने को तैयार है। तो ये हमने सुन लिया, आपको ये एपिसोड वाइज में दे रहा हूँ, आपको ये प्लेलिस्ट में आखिर में आपको मिल गया है। इस वीडियो को देखिए अगला हिस्सा और देखते जाइए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते रहिए।